स्टूडेंट रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल शुरू किया था, आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखेंगे जो कि है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल के मालिक्यूल जो है आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेल्स बना देते हैं। और वो मालिक्यूल जो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं या जो हमारी बॉडी बनाती हैं लिविंग थिंग्स की, उनको हम बायो मालिक्यूल्स कहते हैं। बायो मालिक्यूल इसलिए कहते हैं चूँकि वो लिविंग थिंग्स के जो है लिविंग बॉडीज़ के मालिक्यूल्स हैं, तभी हम उनको बायो मालिक्यूल्स कहते हैं। तो ऑर्गेनेल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो आप मिल के सेल लेवल बनाते हैं कि यानी कि सेल की फॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनेल्स के मिलने से होती है। तो बायो मालिक्यूल असेंबल टू फॉर्म ऑर्गेनेल्स के बायो मालिक्यूल जब आपस में असेंबल होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेल बना देते हैं। और हर ऑर्गेनेल जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हर ऑर्गेनेल की जिम्मेदारी अलग अलग फंक्शन की होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है, राइबोसोम्स हैं उन्होंने जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। और भी जितने भी ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं सबकी जिम्मेदारी अलग अलग कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जो एग्जांपल जैसे मैंने अभी दी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन, राइबोसोम्स, प्रोटीन के सिंथेसिस, इसके अलावा और भी जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है, यानी कि वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। उनकी पूरी लाइफ उसी सेल के गिर्द घूमती है, उसकी पूरी लाइफ उसी सेल पे ही डिपेंड करती है। जबकि यूकैरियोट्स जो है इनके अंदर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये, यानी कि इनके अंदर मल्टी सेलुलर जानदार हैं, बहुत सारे सेल जो हैं आपस में मिलते हैं तब जाके यूकैरियोट्स की बॉडी बनती है। तो एक तो हमने ये देखा कि ऑर्गेनेल जो है ये किस चीज़ से मिलकर बनती है, बायो मालिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनते हैं। और ये ऑर्गेनेल्स जब आपस में मिलते हैं, जिस तरह से ये है एक सेल है, तो हम सेल के अंदर देखते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो है ना डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनेलीज जहाँ पे पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, ये सारे ऑर्गेनेल जब आपस में मिलते हैं तो ये एक क्या बन गया, एक सेल बना देते हैं। तो ये एक सेल की फॉर्मेशन हो गई। अब एक सेल ये है और इसी तरह के जो है ना सेम तरह के जो है सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं टिश्यू। तो टिश्यू लेवल हम स्टार्ट करने लगे, दैट इज नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल। इसमें हम देखेंगे कि मल्टी सेलुलर जानदार में जो यूनिसेलुलर है उनके अंदर तो टिश्यूज हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो है भी एक सेल पर मुश्तमिल। जो जिनके अंदर है भी सिर्फ एक सेल तो वो टिश्यू बन ही नहीं सकते, क्योंकि टिश्यूज बनती हैं डिफरेंट जो है ना एक ही तरह के डिफरेंट जो है ना सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं तो तब जाके वो टिश्यू बनाते हैं। तो ये जो टिश्यूज लेवल है वो सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू लेवल नहीं होता। कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सिमिलर सेल, एक जैसे सेल जब आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू ग्रुप्स, आपस में ग्रुप्स की शक्ल में आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो बना देते हैं टिश्यू। जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर जो है ना ये सेल्स हैं, ये जब सेल्स आपस में मिले हैं तो इन्होंने क्या बना दिया, ये कंप्लीट एक टिश्यू बना दिया है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर टिश्यू लेवल के अंदर सेम सेल जो हैं वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चूंकि एक जैसे सेल्स हैं उनकी जिम्मेदारी जो है ना वो कोई ना कोई कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करना होता है। और एंड ईच सेल ऑफ अ टिश्यू परफॉर्म्स ओन फंक्शन, यानी कि एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं, मिसाल के तौर पर ये सेल है, ये अलग से सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा होगा, अलग से प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहा होगा, अलग से सारे काम अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो यानी कि इसके अंदर तमाम सेल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये जो टिश्यू है वो मिल के जो है ना ये जो सेल्स आपस में मिल के जो है ना वो एक ही फंक्शन बनाते हैं, एक ही कॉमन फंक्शन बनाते हैं जो कि इस टिश्यू का फंक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है तो इसका काम कोई ना कोई सिक्रीशन होगा, कोई ना कोई जो है ना गैस्ट्रिक जूस वगैरह किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि ईच सेल ऑफ अ टिश्यू परफॉर्म ऑन फंक्शन, जैसे कि हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है ना सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस और जितनी एक्टिविटीज़ हैं सेल की वो अलग से हो रही होती है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, एनिमल टिश्यूज़ भी देखते हैं और प्लांट टिश्यूज़ भी। एनिमल्स के अंदर जो है ना डिफरेंट टिश्यूज़ जो है पाए जाते हैं, जिसमें मैंने कुछ टिश्यूज़ यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू है जो कि हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे जो है स्केलेटन के साथ अटैच हैं, हमारे जो स्केलेटन मसल्स के साथ अटैच हैं उनको हम मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं।
और इसके अलावा प्लांट्स के एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें कुछ जो है ना एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं जिनके हम चैप्टर नंबर 4 में इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, और इसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज़ हैं जो कि उसको जो है ना पौधे को है ना सपोर्ट मुहैया कर रहे होते हैं वगैरह। तो आज के इस टॉपिक में हमने दो जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हमने डिस्कस किया, जिसमें आ जाता है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल, और जो है किस तरह से सेल्स आपस में मिलते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।